देशवा न्यूज़ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस मिट्टी को उठा के आपको दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी खास है। ये मिट्टी खास इसीलिए है क्योंकि इसी मिट्टी से प्रमोद कुमार पारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। बिहार सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उड़ीसा सरकार ने न केवल पैसा दिया बल्कि उनको नौकरी भी दी। अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। इसी मिट्टी से ऋतिक आनंद भी सामने उनकी जर्नी के बारे में मैं बताऊंगा। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को उनको डिनर पर बुलाए हैं। तो चलते हैं और ऋतिक से मिलके उनकी स्टोरी को जानते हैं। हाजीपुर का लाल पोखरा दिघी, मैं इस जगह पे आया हूँ। क्यों आया हूँ मैं बताऊँगा। एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताऊँगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ खाने के लिए निमंत्रित किया है। 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी से ऋतिक आनंद मिलने वाले हैं। इस गुदरी के लाल की खास खासियत है। क्या खासियत है मैं बताऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा भी। तो चलते हैं ऋतिक आनंद के पास। और ऋतिक हमारे साथ हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। और इनकी छोटी बहन खुशी भी इनके साथ है। आपको मैं जब इनसे बात करूंगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, तो कैसे कम्युनिकेशन करते होंगे ये आप लोगों के जहन में आता होगा। लेकिन इसकी छोटी बहन है, मैं इसकी बात, इसकी जुबानी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है देशवा न्यूज़ में। पप्पू तुम अच्छा थैंक यू बोल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। कैसा लग रहा है जब तुम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हो? कैसा महसूस हो रहा है? तुम मोदी में दिल्ली कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है बोल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इस तरह का कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट्स होता है वही कर सकता है। और ये छोटी सी बच्ची अभी स्कूल से आई है, स्कूल ड्रेस में ही है, अपने भाई के अचीवमेंट्स से फूले नहीं समा रही है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, ये देश का नाम इन्होंने रोशन किया इसके भाई ने। क्या खुशी? हाँ, हमको बहुत खुशी है, मेरे भाई ने देश का नाम रोशन किया है। ये गोल्ड मेडल कोई आसान काम नहीं है और इन्होंने ट्रेनिंग ली, बहुत सारी, बहुत मेहनत की और इस मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुँचे। मैं इनसे फिर बात करता हूँ। कभी आप, जैसे आपको लगता है कि कभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, तो मैं ऐसा ऊपर जाऊँगा, ऐसा महसूस हुआ? तुम पप्पू नहीं सुन नहीं, तुमको कैसा लगता है? अच्छा बहुत अच्छा अच्छा लगता है। कभी खराब नहीं ना लगा? नहीं, तुम बुरा नहीं सोच रहा है कि हम अच्छे हैं, बुरे नहीं लगता है, हमको बुरा नहीं लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात ये बच्चा बोल रहा है और कितनी बड़ी बात उसको इंटरप्रेट करके बोल रही है। उसको एक कम्युनिकेशन, एक संवाद जो होता है, उस संवाद को स्थापित करने के लिए इन्होंने बिना ट्रेनिंग का सारा कुछ सीख लिया है। और उसके भाई पूरा विश्वास करते हैं अपनी बहन पे। जो बात ये कहना चाहते हैं, ये किसी और परिवार के सदस्य से कम्युनिकेशन के लिए नहीं बात करते, अपनी छोटी बहन को लेकर आते हैं। इसका कहना हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास कुछ कमी है। ये एक संदेश है समाज के लिए। समाज में आज इस तरह के बच्चों को एक दूसरी नज़र से देखा जाता है और ये नज़रिया जो है ये बदलने की ज़रूरत है। ये दूसरे ने, ये गॉड्स चाइल्ड है, ये भगवान का बच्चा है और इसमें वो सारी गुण है जो एक सामान्य बच्चे में होता है। पूछो तो इनसे कि क्या खाना में कुछ बोलेंगे कि हाँ मेरे को ये अच्छा लगता है। मोदी जी पूछा आपको खाना में क्या अच्छा लगता है? मोदी तुम पप्पू खाना तुमको क्या अच्छा? बहुत अच्छा खाना तुमको पसंद क्या है? खाना तुमको
क्या? चिकन और पुलाव। हाँ। चिकन और पुलाव इसका पसंदीदा खाना है। और चिकन और पुलाव ये अगर मोदी से मिलेगा तो कहता है कि वो चिकन और पुलाव जरूर उस पर चोट मारेगा, यही कह रहा है ना? हाँ वही, अगर मोदी जी उनको खाने के लिए ये सब मतलब पूछ सकते हैं, अगर तुमको क्या खाने पसंद है तो ये यही बोलेगा, चिकन और पुलाव हमको बहुत पसंद है। अच्छा, खुशी कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे भैया नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, तो तुमको कहीं इनके दोस्त और कोई इस तरह के बच्चे जो ऐसे बच्चों को चिढ़ाते हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ? हमको तो नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं जन्म नहीं ली थी इस दुनिया में तो बहुत लोग भैया को बोलता था कि ये बता है, इसको कुछ नहीं आ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल भी भैया को मतलब स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे थे कि बोल नहीं पाता तो लफुआ बनेगा। लेकिन फिर अभी भैया इतना बड़ा हुआ और इस मुकाम पे पहुँचा है, तो अब किसी के पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं है कि भैया इतना मुकाम पे पहुँचा है। निशब्द कर दिया इस बच्ची ने हमें भी और उस समाज के उन तमाम लोगों को जिनकी सोच कुछ इस तरह की है, चाहे वह स्कूल के प्रिंसिपल हों, स्कूल के टीचर्स हों या समाज के अन्य लोग जो ये समझते हैं कि कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है या किसी में किसी तरह की कोई कमी है, तो उसमें कमी वो उसका स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है, ये समझ नहीं सकते हैं। और मैं इनके अवार्ड्स को दिखाऊं, मैं अभी इनसे ये देखिए गोल्ड मेडल है, ये 24th समर डेफ ओलंपिक्स 2021 ब्राज़ील में हुआ है और जहां टीम इवेंट्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और सरकार की तरफ से इनको ट्रेनिंग भी दी गई, नेहरू स्टेडियम में इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, इनका एडमिशन कहीं हो नहीं पा रहा था, इनके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, इसका भविष्य क्या होगा, और सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, नौकरी कैसे करेगा, इसका परिवार कैसे चलेगा। इनके दादाजी परेशान, इनकी दादी माँ परेशान, इनके चाचा परेशान, चाची परेशान, और माता पिता के तनाव की बात तो क्या कहना। समाज के नकारात्मक सोच को निशब्द करने वाला ऋतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। और ये अवार्ड दिखा रहा है, ये गोल्ड मेडल दिखा रहा है। हालांकि मैं पहली बार इसको छू रहा हूँ, इस तरह के अवार्ड को, बहुत हेवी है और बहुत भारी है। और इसके इन्होंने जो मेहनत किया है उस मेहनत का परिणाम है ये गोल्ड मेडल। हालांकि इसको समझने के लिए मैं इनके पिता से भी बात करूंगा और जानूंगा कि क्या कुछ इन्होंने फेस किया है। सर, आप इनके पिता हैं? जी, बहुत बहुत नमस्कार देशवा न्यूज़ में। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम उदय कुमार हुआ सर। हाँ, और इस बच्चे को जब शुरू में आपको पता चला कि डेफ और डम्ब है, तो आप कैसा महसूस किए? ये कहना तो बहुत ख़राब बात होगी, लेकिन यकीनन आपको एक तनाव हुआ होगा। बहुत तनाव हुई सर कि जीवन में शायद मेरी कुछ गलती भूल हुई होगी जिसका परिणाम मेरा बच्चा डेफ हो गया। नहीं, ये आपकी सोच से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर एक पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे तो समाज तो सोचेगा ही। ऐसे समाज में लोग यही लोकोक्ति देते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी गलती का ही परिणाम है, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी कुछ किया नहीं था। तो मैंने उसी गलती के और इसी कमी को एक ताकत बना करके इसको चाहा कि जीवन में ऐसा कुछ करवाऊंगा इससे कि फिर यही समाज इसको आकर के एक दिन कहेगा कि नहीं, ये लाल जो पैदा हुआ वो सचमुच में बहुत महान निकला। क्या बोल रहे हैं, इनको बताना। तुम ये पोपो कि तुम मेरा गलती है कि तुम पैदा लिया। पोपो तुम बहुत अच्छा बड़ा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये पोपो बहुत अच्छा पापा। ये बोल रहा है कि हम अभी जो इसको समझाए ना, तो यही बोल रहा है कि पापा ठीक बोले हैं कि हम मेरे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा, ये पुष्टि भी कर रहा है। इनकी माँ भी, आप इनकी मम्मी हैं, आप आइए सामने। जी, आपका बेटा तो कमाल निकला। उन तमाम लोगों को ऐसा तमाचा जड़ा जो इस तरह की बातें आप लोगों को पहले किया, जैसे इनके पिता ने कहा। क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा किया है और क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा किया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना आगे बढ़ेगा और इतना करके दिखाएगा। लेकिन पहले तो बहुत टेंशन में हम लोग सच में ही थे कि कुछ कर नहीं सकता है कि इसका मंजिल क्या होगा, कहाँ क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर इसके पापा अच्छे किए और अपना मेहनत किया। कैसे मेहनत करता था सर? सर, मेहनत के लिए तो मत पूछिए। वो सुबह 4 बजे मॉर्निंग में इसका निकलना होता था यहाँ से। वो नदी के किनारे रेत पे इसके जो कोच थे संतोष जी, वो ले जाते थे। उसके पैर में बेट बना जाता था और वो रेत पे उसको दौड़ने के लिए बोला जाता था और वो फिटनेस के लिए दौड़ाते थे। और बाकी तो मैं भी देखता था कभी कभी उस
फिटनेस ट्रेनिंग को, तो मुझे भी अफसोस लगता था कि बेचारे को बहुत सारा कष्ट हो रहा होगा, लेकिन वही कष्ट है जो आज इसको इतना बड़ा परिणाम दे करके गया है। तो आपके 3 बच्चे हैं सर, जी। आपने जैसा बताया, तो उन तीनों बच्चों में जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपको चिंता थी, वो तो सबसे बड़ी मुकाम हासिल कर लिया। वो तो सर मुकाम जो हासिल कर ली वो हमारे समाज क्या, मुझे कि इस इलाके में किसी ने नहीं किया होगा, वो काम कर दिया, आज रोशन कर दिया नाम। और उम्मीद है कि वो और आगे करेगा। आपको ही बुलाएंगे सर फिर से इसका इंटरव्यू लेने के लिए, आप निश्चिंत रहें। अभी कम से कम 3-4 ओलंपिक तो खिलाएंगे इसको हम। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल आएंगे। हम लोग ऐसे ऐसे होनहार और ऐसे रत्न को ज़रूर हम लोग सामने लाते हैं और इनके टैलेंट्स के बारे में लोगों को और दर्शकों को बताते हैं कि कितना संघर्ष करके, कितनी मेहनत करके इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इसमें यही है कि सर हमारे जैसे गार्जियन को यही बताएंगे दूसरे लोगों को भी कि जब हम डेफ बच्चों को यहाँ तक ला सकते हैं तो अपने नॉर्मल बच्चों को भी वो कहीं किसी मुकाम पर पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल सही अप्रोच है। लेकिन चूंकि ऋतिक ने इतना बड़ा अचीवमेंट इसके पाले में आया है, खाते में आया है, जिसकी उम्मीद आप दोनों पेरेंट्स, माता पिता नहीं कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आपको 21 तारीख को बुलाया है। जी। तो क्या उस मीटिंग के बाद आगे का इसका क्या प्लान होगा? आगे की सर प्लानिंग है, अभी जो हमारी जानकारी मिली है 2 नवंबर के आसपास या दिसंबर में इसका एशिया पैसिफिक गेम होने वाली है। जो पिछले साल ही होना था वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है, तो उसमें इसकी सिलेक्शन निश्चित हो जाएगी और वो खेलने के लिए वहाँ जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में ही वो यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप जो पिछले साल 19 में हुई थी, अब इस बार मेंस में खेलेगा ये वहाँ जा करके। अच्छा, इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बताइए, कौन कौन सा अवार्ड्स इसने जीता है? अभी ये इंटरनेशनल अवार्ड में पिछले 2019 में यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप ताइपे में हुई थी, जिसमें ये 2 सिल्वर मेडल जीता था, एक बॉयज़ डबल्स में और एक मिक्स डबल में। और अभी फिलहाल डेफ ओलंपिक 24th डेफ ओलंपिक ब्राज़ील में जो आयोजित की गई, जिसमें इसने गोल्ड मेडल जीत करके लाया है टीम इवेंट में। चलो, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं मम्मी जी, ऋतिक की मम्मी जी। नहीं, खुश हो रहे हैं, इसको देख के खुश रहे हैं, आप लोग को देख के खुश रहे हैं कि कम से कम इतना तो मेरा बेटा ये हो गया कि आगे बढ़ा। नहीं, आप दोनों माता पिता इसके बहुत संस्कारी हैं और इसको संस्कार कूट कूट कर आपने दिए। सोच भी नहीं सकते थे कि इतना आगे बढ़ेगा, कैसे करेंगे, इसका मंजिल क्या होगा, लेकिन भगवान ने ऊपर वाला चाहा और ये लोग मेहनत किया, सब आगे बढ़ गए। देखिए, मंजिल तो मेहनत तो करनी पड़ती है, मंजिल तो ऊपर वाला देता है और इंसान को अपना कर्म करना पड़ता है। तो इसने अपना कर्म किया, आपने मेहनत की, इसको एक दिशा दिखाई और उस दिशा दिखाने के बाद इसने अपने मंजिल को पाया। तुम्हारे भैया को क्या अच्छा लगता है? मेरे भैया को मेरे में अगर आप पूछे तो मेरे भैया को मेरा उसका मतलब जो वो कुछ पूछता है, अगर हम उसको बताते हैं तो वो उसको अच्छा लगता है। और उसके बाद अगर आप खाने में पूछे तो फिर आपको अभी बताया मैंने कि पुलाव और चिकन उसको अच्छा लगता है। चटोर है? चटोर का बात नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, मेरा भैया है। हाँ, लेकिन मसाला वाला मजा आता होगा। हाँ, अगर ये चटोर बोल दिए तो फिर मेरा क्या हालत होगा वो तो भैया को पता ही है। देखिए, ये मुस्कुरा रहा है, समझ रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन इस तरह का है जिसमें कि ये इसको चटोर बोले, क्योंकि ये लिप लर्निंग भी किया है, जिसमें लिप के मूवमेंट से इसको पता चल जाता है कि अगला आदमी क्या बोल रहा है। भैया को और क्या अच्छा लगता है? म्यूजिक अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? उसको घूमना अच्छा लगता है, कार में ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, और अभी तो फ़िलहाल वो कार ड्राइविंग सीख चुका है और हम लोग को घुमाता भी है। और उसको बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, और कभी कभी तो वो सुबह सुबह उठ के टीवी भी देखता है। इनसे पूछो खुशी कि ये तो बहुत बड़े स्टार अब बन गए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, इनको ऑनर करेंगे, डिनर खिलाएंगे, इसके साथ साथ इंटरनेशनल अब तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत मेहनत किया है इन्होंने। इनसे पूछो कि जब ये बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, बहुत नाम कमाएंगे, तो पापा मम्मी और खुशी को पूछेंगे कि ये अपने दुनिया में मस्त हो जाएंगे? पूछो। तुम बड़ा बड़ा मेडल जीता, पैसा पैसा, मम्मी पापा हमको काम करेगा कि अकेले रहेगा? मतलब बोल रहा है कि हम सब के लिए करेगा और अकेले नहीं रहेगा। ये अकेले नहीं रहेगा। देखिए कितना स्वीट बच्चा है, कितना स्वीट बच्चा है। इससे खुशी पूछो कि ये जो मेहनत करता था, आगे इसको और क्या गोल इन्होंने सेट किया है? तुम अभी जीता है, आगे लाइफ में तुम क्या करेगा? अच्छा तुम बैडमिंटन आगे बैडमिंटन दिवाली आगे मैच
हाँ, जी तो बोलो हम जीत के लाएंगे। ये बच्चा ये बोलना चाह रहा है कि आगे ये गोल्ड मेडल जीतेगा, जैसे बड़े पापा इसको समझा रहे हैं, ये मेरा समझ नहीं रहा अभी बात। हाँ, तो वो बोल रहा है आगे गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। गोल्ड और मेडल तो गोल्ड एक अच्छा, ये एक गोल्ड मेडल जीता हुआ है और गोल्ड मेडल जीता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपने एक हमारे चैनल के यहाँ के रिपोर्टर हैं देशवा न्यूज़ के, उनसे मैं बात करूँगा क्योंकि लगातार कवरेज करते हैं। रंजीत नाम है इनका। और रंजीत जी, ये मिट्टी खास है यार। यहाँ बगल में प्रमोद कुमार पारा ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं बैडमिंटन में। ये बच्चा गोल्ड जीतता है ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक्स में। तो ये इस मिट्टी में क्या है यार? सर, हम विश्व को गणतंत्र की पाठ पढ़ाने वाली वैशाली की मिट्टी है। तो मेहनत है, जज्बा है, और ख़ास करके जब कोई इशारा कर देता है कि तुम फेलियर हो, तुम में कोई कमी है, तो वो हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा जोश और लगन के साथ यहाँ के जो लोग हैं वो काम करते हैं। प्रमोद के बारे में बताओ। जो प्रमोद बगल में ही उसको गोल्ड मेडल मिला, उसको उसके बारे में वो क्या कहता है कि बिहार सरकार ने क्या किया है? तुम सर, कुछ ऐसा ये बता रहे थे। यहाँ सुख और दुख दोनों है, क्योंकि प्रमोद भगत ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और बावजूद दुख ये है कि बिहार सरकार इनवाइट नहीं कर रही है, और पिछले 1 वर्षों से प्रमोद भगत अपने घर, अपने गांव नहीं आए हैं। नहीं, उसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया, नौकरी भी दी, तो उसको अवार्ड भी तो मिला। अफसोस की बात यही है कि अवार्ड ये उड़ीसा सरकार ने दिया, लेकिन नहीं, बिहार पद्मश्री पद्मश्री भी मिला है सर। देश के महामहिम राष्ट्रपति ने दिया, अर्जुन अवार्ड मिला, तमाम तरह के अवार्ड मिले हैं, लेकिन बिहार सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और इसी का अफसोस है कहीं ना कहीं प्रमोद को कि बिहार सरकार कब हमको बुलाए और हम अपने घर जाएं। मोदी जी के साथ क्या फोटो खिंचाएगा, पूछो तो। मोदी मुझे फोटो 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 हाँ। खिंचाएगा वो। मोदी जी के साथ जब डिनर पे जा रहा है तो वहाँ इसकी चाहत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अकेले में फोटो खिंचाएगा। उनके लिए गिफ्ट भी लेके जा रहा है सर। सिंगल, तुम सिंगल, सबके साथ, हाँ। सबके साथ खिंचवाएगा कि है, तुम है, सिंगल? है। अकेले खिंचवाएगा। अच्छा, दूसरे लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो खुद अकेले खिंचाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल गिफ्ट भी यहाँ से लेके जा रहा है। ऐसा ही कह रहा है ना? जी जी, वही कह रहा है, लेके जा रहा है यहाँ यहाँ से का वो केला और लीची लेके जा रहा है। यहाँ का केला और लीची दोनों बहुत फेमस है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लेके जा रहा है और चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिंगल फोटो, जिसमें दूसरा कोई ना हो, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और ऋतिक हो। सही में ऋतिक बहुत स्मार्ट है, बहुत मेहनती है, और सुपर सुपर डुपर डुपर अचीवमेंट इस गोल्ड मेडल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? आप इसके फादर हैं, क्या उम्मीद करते हैं? सर उम्मीद अब शिकवा शिकायत को दूर कर लिए, जो अचीवमेंट थी तो मैंने ले लिया और बच्चों को मिल गया है। हाँ, यही है कि आगे कम से कम बच्चों को खेल के प्रति वो जो उसको मिलना चाहिए सुविधाएं, वो सुविधाएं मिले। और ख़ास करके अगर आपके माध्यम से हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री के पास पहुँच रही है या खेल मंत्री के पास, तो हमारे हाजीपुर के स्टेडियम को कम से कम ऑफिस प्रशासनिक भवन के रूप में जो कैप्चर करके रखा गया है उसको मुक्त करवा दिया जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैम, जो जिस तरह से ताना अपने बचपन में सुना, तो क्या आप उस गिला शिकवा सब भूल गई? इसके अचीवमेंट्स के सामने में सब बौना हो गया। हाँ, सब भूल गए, सब भूल गए। इसका इतना नाम हो गया और इतना न्यूज़पेपर सब में देख रहे हैं, तो सब भूल गए। और मोदी जी भी बुलाएं। और मोदी जी भी बुलाए, उनके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। और बुलाए, अब क्या चाहिए। इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको सारा कुछ बताया और दिखाया, लेकिन एक बात मैं यकीनन कहना चाहता हूँ इस पूरे समाज से, अगर किसी परिवार में इस तरह के बच्चे हैं तो वो उनको प्यार, समर्थन उसी तरह से देना चाहिए जिस तरह से एक आम बच्चे को दिया जाता है। ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समाज के इस नज़रिया को बदलने के लिए ऋतिक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन संतोष के साथ शक्ति प्रकाश, देशवा न्यूज़, हाजीपुर।